हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान किया है, तो चलिए देखते हैं। ये फूल, टेम्परेंस, एम्प्रेस 3 कार्ड है, तीनों के तीनों मेजर अरकाना। इससे ये पता चल रहा है कि आप जो भी लाइफ अभी जी रहे हैं या जीने वाले हैं, वो कहीं न कहीं आपने अट्रैक्ट किया है एंड आप किसी न किसी तरह से अपनी एनर्जी को काफ़ी ओन किए हैं, लाइक खुद पे डाउट करना बंद किए हैं। एंड आपकी एनर्जी रिसेंटली किसी वे में बैलेंस हुई है एंड बैलेंस होने की वजह से आप वो अट्रैक्ट करने वाले अपने लाइफ में जो आप डिज़र्व करते हैं। क्योंकि एम्परेंस चेज़ नहीं करती है एंड फिर भी सारे अबंडेंस अट्रैक्ट कर लेती है। टेम्परेंस भी ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे हीलिंग होता है और मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। और 3 मेजर अरकाना एक साथ अच्छा एनर्जी बताता है। तो और ये पहला कार्ड एस ऑफ वांड्स, ये फायर एनर्जी होता है जो और मैनिफेस्टेशन या फिर हायर सेल्फ से कनेक्शन इसका भी कार्ड होता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि आप अपने हायर सेल्फ से काफ़ी कनेक्टेड हैं एंड जो भी आप अपने लाइफ में अभी अट्रैक्ट कर रहे हैं वो कहीं न कहीं आप अपने जो भी अलाइनमेंट है, जो भी आपका हाईएस्ट पाथ है, उसके अकॉर्डिंग्स में ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। जजमेंट रिवर्स में इसे मैं कवर कर देती हूँ। तो जजमेंट रिवर्स में ये भी पता चल रहा है कि बहुत टाइम तक आपको अपना पर्पस नहीं पता था एंड शायद अभी भी आपको पर्पस नहीं पता है, लेकिन आपको ऐसा कुछ गाइड किया जा रहा है कि इस डायरेक्शन में चलो, फिर ऐसे चलो, फिर वैसे करो। लाइक आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आपके एक्शंस में और जिस तरह से आप अपने लाइफ में मूव कर रहे हैं, उसको लेकर अभी आपको कहीं न कहीं तरीका समझ आ गया है कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है। एंड आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आप काफ़ी अलाइन्ड हैं अपने हाईएस्ट पाथ से। 9 ऑफ सोर्ड, अम, इसके लिए मुझे एक क्लैरिफ़िकेशन लेना है। ये 2 कार्ड है, लेकिन हम लोग यही देख लेते हैं। तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स रिवर्स में है, जिससे ये पता चल रहा है कि या तो आपने कुछ लोगों से डिस्टेंस बनाया है क्योंकि वो इमोशनली आपको वो वैल्यू नहीं दे रहे थे जो आप डिज़र्व करते हैं। या तो कुछ ऐसे लोग थे जो आपको छोड़ के चले गए आपके लाइफ से एंड आपको ऐसा फ़ील हो रहा हो कि इन लोगों ने मेरी वैल्यू नहीं की। बट किसी भी तरह से यहाँ पे कोई तो है, या तो आप हैं या कोई और है जो आपकी लाइफ से गया है एंड जिसकी वजह से आप कहीं न कहीं बहुत ही एंग्ज़ायटी में हैं, वरी में हैं एंड अपनी वैल्यू को लेके बहुत ही कन्फ्यूज़न में हैं और आपको शायद सोने में भी दिक्कत हो रहा हो। शायद ऐसे ड्रीम्स भी आ रहे हो जो बहुत ही डिस्टर्बिंग हो। डिस्टर्बिंग मतलब नेसेसरीली ऐसे मैं गोस्ट के ड्रीम्स या कुछ खराब नहीं कह रही हूँ, बट बहुत सिंपल चीज़ें ही हैं, लेकिन कोई ऐसा इवेंट जो बार-बार रिपिटेटिवली आपको परेशान कर रहा हो। तो यहाँ पे ये एनर्जी है। चलिए देखते हैं और। ये भी कार्ड 9 का है। मुझे लगता है कि क्योंकि ये रीडिंग इस चीज़ को लेके है कि आपके लाइफ में आप किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और ये एनर्जी पास्ट की एनर्जी है जो भी मैंने डिस्क्राइब किया। तो अच्छी बात ये है कि आप एक ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जहाँ पे अब आपको बहुत सारी चीज़ों को लेके चिंता नहीं करना होगा। अगर आप किसी तरह से अपने सर्वाइवल मोड में थे तो आप उससे बाहर निकल रहे हैं। अब आप उतना गार्डेड, हाइपर विजिलेंट और हर समय मतलब लोगों को लेके या अपने एनवायरनमेंट को लेके उतना अवेयर नहीं रहेंगे एंड किसी न किसी तरह से आपका वॉल्स नीचे हो रहा है। दूसरों को लेके आपने जो बैरियर अपने लाइफ में बनाया था, वो धीरे-धीरे हट रहा है। ये देखिए डेथ इन रिवर्स। किसी तरह से तो आपकी लाइफ में कोई एंडिंग हुई है। नाइट ऑफ सोर्ड्स और वर्ल्ड फिर से ये कुछ ऐसा है जैसे कि आप ये दोनों ही कार्ड जब साथ में आए तो ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है किसी तरह का। जैसे कि आप कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे थे, लेकिन प्लान कैंसल हो गया
या फिर कुछ ऐसा हुआ जो आपके मर्ज़ी के अगेंस्ट था, मतलब आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कुछ डिफरेंट हो गया हो, जो कुछ ट्रैवल इन्वॉल्व कर रहा हो और वर्ल्ड भी, क्योंकि ट्रैवल का कार्ड होता है और दोनों ही रिवर्स में हैं एंड किसी तरह का साइकिल है जो इनकम्प्लीट रह गया हो। तो जो भी ये आपके लाइफ़ में होने का आपका एक्सपेक्टेशन था, वो होने का कहीं न कहीं ये सही टाइम नहीं था, तो यूनिवर्स ने इस चीज़ को कैंसल कर दिया है ऑलमोस्ट। और कार्ड्स हम लोग लेके देखते हैं। हैंगमैन अपराइट है, बहुत सारे कार्ड्स हैं। ये सारी एनर्जी ऐसी लग रही है जैसे कि कोई अपने सिचुएशन में बहुत ही एक जगह पे स्टक है, स्टैग्नेंट सिचुएशन है एंड आपकी एनर्जी बहुत मूव नहीं हो पा रही है। सिक्स ऑफ वांड्स रिवर्स में है, जिससे अगेन यही लग रहा है जैसे कि अगर आपका कोई एक्सपेक्टेशन था तो वैसे कुछ नहीं होने वाला है आपके लाइफ में। तो ये फर्स्ट हाफ ऑफ रीडिंग आप इसको ऐसे ही लीजिएगा कि जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस थे, आप उसको रिलीज़ कर दीजिए एंड थोड़ा-सा इस तरह से एनर्जी को ओपन होके एक्सपेक्ट करिए नेक्स्ट हाफ के लिए, जब मैं ये टैरो डेक यूज़ करूँगी, कि और नई चीज़ें क्या आने वाली है जो आपके एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल परे है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एस का कार्ड यहाँ पे 2-2 है, विक्ट्री का भी कार्ड है, लेकिन जैसे आप सोच रहे हैं वैसे नहीं है। कुछ बहुत जल्दी होगा लेकिन जैसे आपने सोचा था वैसे नहीं है। 9 भी एक ऐसा कार्ड होता है जो कि कुछ कंप्लीट होने वाला हो, लेकिन बस थोड़ा-सा कुछ बचा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो बता रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में जो आपने माँगा था वो आपको मिलेगा, लेकिन जैसे आपने माँगा था और जो डिटेल्स आपने सोचा था, उसको आपको रिलीज़ करना होगा कहीं न कहीं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स का प्लान आपके लिए क्या है? ये देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक कार्ड काफ़ी तेज़ी से आया, वो भी 10 का नंबर है और मैं बोल ही रही थी यहाँ पे 9 है, जैसे कि कंप्लीशन का नंबर होता है और 10 आ गया। तो इससे ये पता चल रहा है कि अ, यूनिवर्स ने सब कुछ प्लान किया हुआ है, लेकिन आप जब तक अपना आइडिया रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक वो प्लान एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाएगा। और कहीं न कहीं ट्रैवल तो इन्वॉल्व्ड है। ट्रैवल एयरप्लेन के थ्रू भी इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि यूजुअली मैं इस कार्ड पे क्लाउड्स नोटिस नहीं करती हूँ, बट आज कर रही हूँ। तो मुझे अचानक से एयरप्लेन याद आ गया और कुछ नाइट टाइम में ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है। सॉरी, तो और व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऐसा होता है जहाँ पे लाइक खुद यूनिवर्स अपने हाथों में आपकी लाइफ की व्हील्स ले और कुछ ऐसा करे जहाँ पे काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हो लेकिन आपके फ़ेवर में हो, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपके लिए फॉर्च्यूनेट ही होता है। तो चलिए देखते हैं और क्या है। लेकिन जो भी आपने सोचा है उससे बिल्कुल अलग। बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं बट 7 ऑफ कप्स है। मुझे लगता है कि आप जितने भी ऑप्शन सोच सकते हैं, उससे कुछ काफ़ी अलग होने वाला है। मतलब अपनी लाइफ़ को किसी मूवी की तरह देखने की आदत डाल लीजिए। ये देखिए एक और कार्ड, डेथ और रीबर्थ का। और अगर आपको दिख रहा हो तो ये इस पर्सन का कोई फेस नहीं है, लेकिन नेचर के एलिमेंट्स इसके फेस में बने हुए हैं। जिससे मुझे ये दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपकी हीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट, हीलिंग, डिटैचमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपके लाइफ़ में। और आपके रीडिंग में काफ़ी मेजर अरकाना है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेथ एंड रीबर्थ, वर्ल्ड, जजमेंट, सैटर्न एनर्जी बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे, सैटर्न एनर्जी, प्लूटो एनर्जीज़, क्योंकि स्कॉर्पियो का कार्ड होता है, जुपिटर एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फिक्स्ड साइन्स इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, किसी तरह का बहुत ही फिक्स्ड इवेंट है। देखिए, जो भी आप चाह रहे हैं ना, वो बहुत ही फिक्स्ड है, क्योंकि डेथ बहुत ही फिक्स्ड होता है, रीबर्थ बहुत ही फिक्स्ड इवेंट्स होते हैं। लाइफ में एक ही बार डेथ होता है, एक ही बार बर्थ होता है, ठीक है? और जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून होता है और वर्ल्ड, दोनों में ही फिक्स्ड साइन्स बने होते हैं। तो लाइक जो आप चाह रहे हैं, ये कोई ऐसा इवेंट नहीं है जो चेंज हो सकता है। तो अगर आप इंट्यूटिवली कुछ फ़ील कर रहे हो, तो बिल्कुल सही फ़ील कर रहे हैं, बिगिनिंग है आपके लिए, लेकिन अम किस तरह से होगा, क्या होगा, वो रिलीज़ करना अगेन वही मैसेज है, लेकिन यही यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई ट्रांसफ़ॉर्म जब तक नहीं करता है, तब तक यूनिवर्स उसको वो नहीं देता है जो वो डिज़र्व करता है, क्योंकि वही बात है कि आपको कुछ ऐसा दे दिया गया जो आप रखना नहीं जानते हैं ना, तो आपको और ज़्यादा दुःख होगा। तो ये बिल्कुल वही एनर्जी है। मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि कहीं न कहीं
पूरा प्लान ना जानने में आपके लिए बेटर होगा, लेकिन जो आप चाह रहे हैं वो होगा, आपको ये बताया जा रहा है। ये देखिए 5 ऑफ कप्स रिवर्स में है, तो आप ये सुन सकते हैं कि यहाँ पे 2-2 ऐसे कार्ड है ना जहाँ पे मुझे एक्चुअली तीनों ही मुझे ये लग रहा है, जैसे कि कोई पोर्टल ओपन हो रहा हो, ये पो मुझे ये देखकर ही लग रहा था कि कोई पोर्टल ओपन हो रहा है, लेकिन इसको देख के कन्फर्मेशन मिल गया एंड किसी न किसी तरह से जो भी आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपने लाइफ में, वो आप सूक्ष्म लेवल पे या सटल वर्ल्ड में आप कहीं न कहीं पहले उसको एक्सपीरियंस करेंगे। मतलब एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जैसे कि आपको बहुत दिन से मन था कि आप उज्जैन के महाकाल मंदिर जाएँ, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि आप कहीं न कहीं सपने में उसी जगह पर जाएँ और जैसा वो यहाँ पे दिखता है मध्य प्रदेश में वैसा नहीं दिखे, लेकिन वही मंदिर के एनर्जी जैसा मंदिर आए और वो वही मंदिर है लेकिन जो सूक्ष्म जगत में जैसा वो मंदिर दिखता है आपको वैसा दर्शन हो। और दूसरा एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं जैसे कि आपका विश है कि आपका कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट आप यूज़ कर पाएँ अपनी लाइफ़ में, तो सबसे पहले आप उसका एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे अपने लाइफ़ में कहीं न कहीं सटल लेवल पे, सटल एनर्जी लेवल पे। तो और आपका वो एक्सपीरियंस पहले आप फ़ील करेंगे एक्सटर्नल रियलिटी में आने के पहले, ठीक है? हाँ, मेरा गला इतना खराब नहीं था जितना इस रीडिंग में हो गया है, जिससे मुझे एक और चीज़ दिमाग में आ रहा है कि मेरा वॉइस ही पूरा चेंज हो रहा है। तो किसी तरह से बहुत ही सिग्निफिकेंटली हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो, लाइक आपको किसी तरह से चेंज देखने मिले अपने बॉडी में। एग्ज़ाम्पल के लिए मेरे दिमाग में आ रहा है जैसे किसी का बाल हेयर्स बहुत ही हेल्दी हो जाए एंड लाइक हेयर डेंसिटी बढ़ जाए या फिर यूजुअली जैसे किसी एज में हाइट नहीं बढ़ती है बट फिर भी हाइट बढ़ जाना और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि बहुत टाइम से आप वेट लूज़ करने की अगर कोशिश कर रहे थे बट अभी अचानक से वेट लूज़ हो जाए। थोड़ा-सा कुछ ऐसा जो थोड़ा-सा अनएक्सपेक्टेड है बट फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है या वॉइस ही चेंज हो जाए, ये भी हो सकता है। तो वॉइस एकदम से तो चेंज नहीं होगी लेकिन कहीं न कहीं जो भी आपकी नेचुरल वॉइस है, उससे अलग वॉइस शायद हो जाए। ऐसी सारी चेंजेज़ आ रही हैं। एग्ज़ैक्टली मुझे अभी कोई आवाज़ सुनाई दी बहुत ही शार्प सी, तो मुझे ये दिख रहा है लाइक आपको प्रिपेयर किया जा रहा है अपने गिफ्ट को रिसीव करने के लिए एंड बहुत तरह से आप शायद अपने लाइफ में आने वाले टाइम में अपने बॉडी में आप चेंजेस नोटिस करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और लवर्स ओके हो सकता है कि किसी तरह से आप अपने लाइफ में पार्टनर अट्रैक्ट करने वाले हैं जो भी आपके लिए बने हैं एंड उस पार्टनर को सबसे पहले आप अपने सटल एनर्जी वर्ल्ड में फ़ील करेंगे एंड जो भी आप एक्सटर्नल रियलिटी में चाहते हैं, मुझे अभी-अभी क्लॉक पे 1441 दिखा, तो आपके लिए ये नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है और स्पेशली 1441 पर्सनली मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा पार्टनरशिप का नंबर होता है क्योंकि 4 होम लाइफ़ हो और एस्ट्रोलॉजी में भी 4th हाउस होम रिप्रेज़ेंट करता है एंड किसी तरह से कोई बिगिनिंग जो आपके लिए स्टेबल है, जो पार्टनरशिप से रिलेटेड है, वो आप अट्रैक्ट करेंगे लेकिन जो स्पीड है जिस तरह से वो आपके 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होगा वो बहुत ही स्लो होगा। लेकिन सबसे पहले आप उसे सटल एनर्जी लेवल पे ज़रूर फ़ील करेंगे। मतलब जो भी आप चाहते हैं 3D रियलिटी में एक ग्लिम्प्स और एक एक्सपीरियंस आपको पहले ही एनर्जी लेवल पे फ़ील हो जाएगा एंड फिर वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। इस पूरी रीडिंग का एनर्जेटिक वाइब्रेशन बहुत ही हाई है। यूजुअली मुझे ऐसा नहीं लगता है लेकिन आज फ़ील हो रहा है। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगा के आपका पूरा सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है। 8 ऑफ कप्स मुझे लगता है कि ये वही कार्ड है ना? हाँ, वहाँ भी आया था एंड जिस चीज़ को आप लेकर दुखी थे, कहीं न कहीं वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। मतलब जो भी आपकी लाइफ़ से गए थे, वो सिचुएशन रिज़ॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं लाइक इसके लिए एक कन्फर्मेशन लेते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में, अगर आपको दिख रहा हो ना तो ये पर्सन ऑलमोस्ट
काफ़ी सारे आइडियाज़ होल्ड कर रहे हैं, काफ़ी कुछ सोचते हैं, पर ये रिवर्स में है। एंड इससे यही मैसेज आ रहा है कि जितना आप सोच रहे थे कि आपका सिचुएशन बहुत ही टफ़ है, डिफ़िकल्ट है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, उतना कुछ नहीं हुआ है, बल्कि आपका सिचुएशन बहुत ही नॉर्मल है। आपको उतना ओवरथिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके सिचुएशन में बहुत सारी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं, और वो सिर्फ़ आपके आस-पास के ह्यूमन्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट बहुत सारी एनर्जेटिक फैक्टर्स। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए यूजुअली ऐसा होता है कि अगर 2 लोग हैं जो बहुत ही अलाइन्ड है पार्टनरशिप के टर्म्स में, तो उन लोगों के साथ होने से काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है। और पूरा मतलब अर्थ की फ्रीक्वेंसी कहीं न कहीं अफ़ेक्ट हो रही होती है, तो उस टर्म्स में ऐसी बहुत सारी एनर्जीज़ होती है जो चाहती हैं कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। तो बहुत सारा ऑब्स्टेकल वैसी एनर्जीज़ क्रिएट करती है, नेगेटिव एनर्जीज़। तो आपका सिचुएशन वैसा लग रहा है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट किया गया, और इसमें आपके आस-पास के ह्यूमन्स का उतना रोल नहीं था, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों का रोल था जो ईज़िली बताया नहीं जा सकता है, मतलब उस समय जाना भी नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, एंड जो आपके लिए लिखा गया है वो तो होके रहेगा, बस थोड़ा-सा स्लो हो गया है आपका प्रोसेस, क्योंकि कहीं न कहीं जितना ज़्यादा ऑब्स्टेकल क्रिएट होता है, तो आपके गाइड्स और आपके डीटीएस जिनको आप प्रे करते हैं, उन्हें भी सब कुछ ठीक करने के लिए सही से चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं। एंड एनर्जेटिक लेवल पे ये कन्फर्मेशन आपको काफ़ी जल्दी मिल जाएगा, बट 3D वर्ल्ड में धीरे-धीरे आपको ये चीज़ देखने मिलेगा। तो आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी, एंड अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।